बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आइन सबसे पहले हम हसन अलायारी साहब को सुनते हैं। हमारे एक भाई ने हसन अलायारी साहब से सवाल किया और जो सवाल हमारे भाई ने किया, देखते हैं हसन अलायारी साहब उसका क्या जवाब देते हैं। आइए ज़रा पहले इनको सुनते हैं। एक दो कॉलर टिकटॉक से लेता हूँ। आ जाओ जनाब टिकटॉक। टिकटॉक अस्सलाम में वालेकुम कौन या कॉलर अली अभी? मदद। आ जाओ आ जाओ अस्सलाम जनाब। वालेकुम या अली मदद। अली यारी साहब, अलैकुम काज़मी सलाम मेरे सैयद भाई, फ्रॉम क्या नाम है, कनाडा। कहाँ से कॉल किया आपने? काज़मी सैयद फ्रॉम कनाडा। हाउ आर यू सर? गुड, थैंक यू। क्या काम करते हैं बताइए कनाडा में आप? आई रन अ रेस्टोरेंट सर, मेरा अपना रेस्टोरेंट अल्लाह है। आपको बहुत सलामती दे। हुक्म करें मेरे जी, भाई। अब मैं अभी जो आपकी गुफ्तगू थी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रख दूंगा सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर कुछ अहले तशय्युह के दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं कि एक ये कि साहिब की गैबत जो है 255 में, कुछ 260 कहते हैं। Having said that, एक हिसाब से 74 ईयर्स बनते हैं और एक हिसाब से 69। सर इनमें जो ये नवाइब अरबा हैं, सर ये इनका क्या काम था? और मैं ये जानना चाहूंगा इन कुतुब अरबा से कि अली बिन समरी से कोई 5 हदीसें हैं कुतुब अरबा में कि जो उन्होंने हमें ये बताया हो कि जी हमने ये मसाइल जो हैं साहिब ज़मान की खिदमत में गैबत के दौर में पेश किए और उन्होंने हमें जवाब दिए। अगेन सेइंग कि 74 और 69 ईयर्स, दो ये रवायतें मिलती हैं। तो क्या अली बिन समरा से कोई 5 हदीसें नकल हैं जो उन्होंने बराह रास्त दी हुई? मेरा क्वेश्चन ये था सर। तो ये देखें, ये नवाब अरबा जो होते हैं इसमें कोई निज़ा नहीं है। इसमें निज़ा सिर्फ कौन करता है? जो गाली होते हैं, मलऊन होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनके ज़माने में गुलात हजरात थे और ये इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के असहाब में से थे, इमाम हादी अलैहिस्सलाम के असहाब में से थे, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के असहाब में से थे। और उन्होंने इनकी वसाक़त पे तस्रीह की और शियों में इस मसले पे कोई निज़ाम भी नहीं है। इनके अहादीस भी मौजूद हैं कुतुब में के, और ये ज़रूरी नहीं कि कुतुब अरबा में हों, कुतुब अरबा में भी इनके सर अहादीस किसी भी नवाब किताब अरबा से के कुतुब अलैयारी अरबा में साहब भी हैं किसी भी किताब से अगर आप और एक दूसरे रेफरेंस कुतुब में भी मौजूद 5 हैं, की तो फिर दूसरे बता कुतुब में देंगे। भी मौजूद हैं, दूसरे सर कोई कुतुब भी रेफरेंस है? मौजूद हैं, ठीक है ना। अभी उसको निकालने में वक्त लगेगा कि हम निकालें कि एक नायब के कितने अहादीस हैं। तो उनका काम ये नहीं था कि अहादीस नकल करें, उनका काम यह था कि शियों के अगर कोई मसाइल हो इमाम असर अलैहिस्सलाम तक वो पहुंचा दें, उनके जवाब लेकर आएं। तो बहुत दफ़ा होते थे सर कि वो ये जवाबात शख्सी होते थे, उनको जाहिर करने का कोई इजाज़त नहीं था, कोई इज़्न नहीं था। और उस ज़माने में अक्सर कुतुब हदीस लिखी जा चुकी थी और जिन किताबों से खुलैनी साहब ने नकल किया या सदूक साहब ने नकल किया। और जी नाज़रीन, यकीनन आपने पूरी हसन अलायारी साहब की बात भी सुनी और जिस भाई ने सवाल किया, हमारे एक भाई हैं काज़मी सैयद, मैंने उनको ये सवाल दिया था जो उन्होंने हसन अलायारी साहब से किया। ये आज से तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इस बात को। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपने ये इस क्लिप को सुना और मैं इसमें आपके सामने जो चीज़ वाज़ह करना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें हसन अलायारी साहब ने जब इनसे सवाल हुआ और मुतालबा हुआ कि आप इन नायबीन से जो नस हसन अलायारी साहब ने अहमद बिन इसहाक के कुम्मी वाली पेश की थी कि जिसमें अहमद बिन इसहाक के कुम्मी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे, तो इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू उमरो जो हैं ये सिक्का भी हैं, अमीन भी हैं, इनकी बात मेरी बात, इनकी तहरीर मेरी तहरीर है। ये इन्होंने नस पेश की थी, आज से 4 दिन पहले की बात है। और जब ये भाई ने 1 महीना पहले हमने जब इनसे ये सवाल किया तो और मुतालबा किया कि आप इनसे जो है हमको कुछ अहादीस दें। तो कल 4 दिन पहले की जब इनकी बात थी तो 4 दिन पहले इन्होंने हमसे कहा कि देखें ये नस जो है इसमें मौजूद है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सिक्का है, अमीन है, इसकी बात मेरी बात, इसका हुक्म मेरा हुक्म, इसकी तहरीर मेरी तहरीर है। तो यहाँ रोक के इन्होंने कहा था कि देखिए यहाँ फकत ये रावी नहीं है बल्कि ये हाकम भी हैं, ऐसी नस मौजूद है। और आज जो वीडियो मैंने आपके सामने इनकी प्ले की है, जब आज से 1 महीना पहले हमने सवाल किया था तो इन्होंने कहा कि ये रावी नहीं थे, ये रावी नहीं थे। नाज़रीन देखा बात के अंदर तजाद, हसन अलायारी साहब की बात के अंदर कितना तजाद है। आज से 1 महीना पहले जब हमने सवाल किया और 5 अहादीस का मुतालबा किया कि अगर ये 4 नायब हैं तो यकीनन 74 साल या 69 साल के अरसे में इन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम से बहुत कुछ अहादीसें सुनी होंगी। वो तो शियों के
पास उन्होंने पहुंचाई होंगी, या जो मुहद्दिसीन उस वक्त किताबें लिख रहे होंगे उन तक तो पहुंचाई होंगी, उनमें से फकत 5 अहादीस दे दें। इन्होंने 1 महीने से ज्यादा हो गया, इन्होंने कोई हदीस नहीं दी, और उसके साथ इन्होंने क्या किया है, अब अपना कौल भी बदल लिया है। और कौल बदला क्या है, उस वक्त ये कहते थे कि मेरे पास बहुत सी हदीसें हैं लेकिन मैं वो दूंगा, अभी तक इन्होंने दी नहीं। और अब दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, अगर हम गौर करें हसन अल यारी साहब की अपनी बातों पर, तो हसन अल यारी साहब को ये समझ नहीं आ रही कि अब मैं इसके ज़ैल में क्या जवाब दूं। कभी ये कहते हैं कि ये रावी नहीं थे, कभी ये कहते हैं ये रावी हैं, और खाली रावी नहीं, ये हाकम भी हैं। तो जब इन्होंने रावी भी मान लिया, हाकम भी मान लिया, तो इन पर लाजम है ना कि वो रावी है तो यकीनन इमाम मासूम अलैहिस्सलाम के फरामीन को उन्होंने रवायत किया होगा, वो रवायात दें। और असूल अरबा में यकीनन आपको मालूम है कि शेख यकूब कुलैनी का सारा दौर गैबत सुगरा का दौर है। शेख यकूब कुलैनी की जो पैदाइश है, उलमा ने लिखा है 250 हिजरी, इसमें 1-2 साल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन किसी आलम का भी इनकी वफात पर इख्तलाफ नहीं। 329 हिजरी में इनका इंतकाल होता है, और इसी ही 329 हिजरी में गैबत कुबरा शुरू हो जाती है, गैबत सुगरा खत्म होती है, यानी 4 नायबीन वाला सिलसिला खत्म हो जाता है। ये थी। और इन्होंने कहा कि देखिए उस वक्त कुतुब जो है वो तदवीन हो चुकी थी, इसलिए उनकी हदीसें जो है नहीं मिल रही। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, उनकी अहादीसें बहुत सी किताबों के अंदर मौजूद है, हमको देखना पड़ेगा, अभी मेरे पास किताबें नहीं, मैं उनमें किताबों में देख के आपको बताऊंगा एक नायब के पास कितनी हदीसें उसने रवायत की। और अभी ये कह रहे हैं, यानी तजाद आ रहा है इनकी बातों के अंदर। अब सवाल यह है कि ये क्यों कहा कि ये रावी नहीं है। पहले कभी कहते हैं कि ये रावी भी हैं, खाली रावी नहीं हाकम भी हैं, और जब हम मुतालबा करते हैं कि अहादीस तो अगर ये रावी हैं, और जो इनकी हकमियत थी, अगर इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने इनको अपना नायब बनाया था और हाकम बनाया था, तो इनकी हकमियत भी तो जाहिर होगी शियों के अंदर उस वक्त। वो दिखाएं किस किताब में किस आलम ने लिखी है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त किताबें तदवीन हो चुकी थी। तो हसन अल यारी साहब ये तो बच्चों के साथ बात करें तो वो भी कबूल नहीं करेंगे। यकीनन आप ये जानते हैं कि इमाम अली, इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के 4 आइमा का दौर पहले नायब ने पाया है। अगर फर्ज करें आप इमाम अली तकी अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि नहीं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर में ये मौजूद थे, तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर में तो तदवीर मुकम्मल नहीं हुई थी ना। तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर में जो मुहद्दिसीन या जो शिया थे, यकीनन इन्होंने कुछ रवायात, कुछ अहादीस इमाम से सुन के बयान की होंगी। फिर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में भी उस्मान बिन सईद अमरी बकौल आप तमाम उलमा के मौजूद थे। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी तो किताबें तदवीन नहीं हुई थी, क्योंकि बकौल आपके तो वो गैबत सुगरा में तदवीन हुई है, मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन उससे पहले इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में भी उस्मान बिन सईद अमरी अगर आपके बकौल मौजूद थे, तो उन्होंने इमाम से हदीसें सुनी होंगी, शियों को रवायत की होंगी, या मुहद्दिसीन जो उस वक्त किताबें लिख रहे थे उनको दी होंगी, उन्होंने जमा की होंगी। फिर इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के दौर में आ जाएं, उनके दौर में भी ये नायब हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम से भी अहादीस सुनी होंगी, रवायत की होंगी, मुहद्दिसीन को दी होंगी। और ये तो तमाम शिया जानते हैं कि शेख यकूब कुलैनी ने 20 साल के अरसे में ये असूल काफी को जमा किया है। तो 20 साल यानी 250 हिजरी में ये पैदा हो रहे हैं, और पैदा होते तो उन्होंने किताबें नहीं लिखी। यकीनन 20 साल इनकी उम्र हुई होगी, और फिर 20 साल ये इन्होंने हदीसों को जमा किया है। तो जब ये नायबीन मौजूद थे, 4 के 4 नायबीन का दौर पाया है शेख यकूब कुलैनी ने। और शेख सद्दूक तो इनके बाद उन्होंने भी किताबें लिखी हैं, तो शेख सद्दूक की किताबों में कितनी हदीसें उन्होंने नायबीन से ली हैं वो ही बता दें। आप ये ना कहें ये बहाना है कि तदवीन हो चुकी थी। भाई शेख यकूब कुलैनी के बाद शेख सद्दूक हैं, शेख सद्दूक ने अपनी किताबें लिखी हैं, तो कोई हदीस इन अली बिन मोहम्मद समरी से डायरेक्ट शेख यकूब कुलैनी और शेख सद्दूक ने जो ली हैं उनकी किताबों से दिखाएं कहां लिखी हुई हैं। इस ही तरह हुसैन बिन रू, और सबसे अहम बात जो मैंने आपके सामने पहले भी की थी, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं कि ये जितने मुहद्दिसीन हैं गैबत सुगरा के अंदर, उसकी पूरी फहरिस्त मैंने एक वीडियो के अंदर लगाई हुई है, जो नाजरीन देखना चाहें उसको देख सकते हैं। गैबत सुगरा के जितने मुहद्दिसीन थे, शेख यकूब कुलैनी, शेख सद्दूक, शेख यकूब कुलैनी के तमाम उस्ताद, शेख सद्दूक के तमाम उस्ताद, उनकी वलादत, उनकी वफात मैंने पूरी वीडियो बना के लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो हसन अल यारी साहब की ये बात जो है ये काबिल कबूल नहीं है कि तदवीन मुकम्मल हो चुकी थी। भाई अगर तदवीन मुकम्मल हो भी चुकी थी, अगर आपकी बात को मान लिया जाए, तो ये तो गैबत सुगरा की बात है। तो
عثمان بن سعید عمری تو امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام 3 ائمہ سے پہلے گزر کے آئے ہیں، تو ان کے دور میں تو حدیثیں انہوں نے بیان کی ہوں گی نا، وہ حدیثیں ہم کو دکھا دیں کس عالم نے کس کتابیں لکھی ہیں۔ تو آپ کی طرف سے ہم کو وہ کوئی کتاب میں کوئی حدیثیں آپ نے ابھی تک ہم کو نہیں دی، اور میری یہ گزارش ہے آپ سے حسن علیاری صاحب کہ خدا کے لیے ہم کو یہ وہ تمام احادیث کا ذخیرہ دکھائیں کہ 4 نائبین نے کتنی کتنی احادیثیں روایت کی ہیں، اور محدث نے کس کس محدث نے لے کے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔